रेखा अपने पूरे 1 साल निकाल लेती है। ये कहानी है कलावती की। कलावती के 2 बेटे थे। बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी। बड़ी बहू का नाम रेखा होता है और अभी छोटा बेटा कॉलेज की पढ़ाई कर रहा होता है। कलावती एक बहुत ही पुराने विचार रखने वाली औरत थी। उसके बिना घर का एक पत्ता भी नहीं हिलता था, तो आखिर बहू कैसे हिल सकती थी। कलावती अपनी बहू रेखा को बहुत ही पाबंदियों में रखती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे रेखा बहू, मैं जरा बाजार होकर आती हूँ, जब तक तू खाना बना के तैयार रख। इतना कहकर कलावती बाजार के लिए निकल जाती है। बाजार में उसे एक लड़की दिखती है जिसने मिनी ड्रेस पहनी होती है। उस लड़की को देखते ही कलावती को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। हे भगवान, क्या हो गया है आजकल की लड़कियों को। अरे इतने छोटे कपड़े तो हम बचपन में भी नहीं पहना करते थे, और ये लड़कियां घर से बाहर पहनकर निकल रही हैं। आजकल की लड़कियों ने तो लाज शर्म बिल्कुल खो ही दी है। कुछ देर बाद कलावती जब घर आती है तो वह भुनभुनाते हुए आती है। आज तो पूरा मूड ही खराब हो गया। क्या हुआ माँ जी? क्या नहीं हुआ ये पूछ। आज मैं बाजार में जैसे पहुंची तो एक लड़की ने इतने छोटे कपड़े पहन रखे थे और ऊपर से बाइक पे घूम रही थी। अरे इतने छोटे कपड़े थे कि उसकी सारी टांगे दिख रही थी, लेकिन उसे शर्म नहीं आई, पर मुझे जरूर शर्म आ गई। कलावती रेखा को भी कोई मॉडर्न कपड़े नहीं पहनने देती थी, यहाँ तक कि उसे घूंघट में ही रखती थी। ऐसे ही एक दिन रेखा अपने कमरे में सो रही होती है। सोते समय उसकी साड़ी उसके पेट से हट जाती है। उसी समय कलावती वहां पहुंच जाती है। हे भगवान, अरे बहू, ये क्या तरीका है सोने का? तेरा सारा पेट ऐसे ही दिख रहा है। माँ जी, वो गलती से हट गया होगा। गलती से? अगर आगे से ये गलती हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी रेखा बहू। और ऐसे ही बंदिशों में रहकर कुछ दिन बाद ही, और आज उसकी शादी की सालगिरह थी। रेखा के देवर ने आज अपने भाभी को सरप्राइज देने के बारे में सोचा। भाभी, आज आपकी शादी की सालगिरह है ना, तो मैं सोच रहा था कि आपको मैं एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज दूं। हाँ बोलिए ना देवर जी। भाभी, वो बात ये है कि मैं अपने कॉलेज में एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। अरे, ये तो बहुत ही खुशी की बात है, लेकिन क्या माँ जी मानेंगी? अरे हाँ, क्यों नहीं मानूंगी। मेरे बेटे से बढ़कर कुछ और है क्या मेरे लिए? माँ, क्या आप इस शादी के लिए तैयार हो? हाँ बेटे, जब तुझे लड़की पसंद है तो इसमें मुझे क्या शिकायत होगी। कलावती भी ना बिल्कुल अजीब ही है। जो इससे दबता है उसे ये और दबाती है, और जो इसकी नहीं मानता ये उसकी सुन लेती है। अरे आप चुप करिए। अगर मैं उसकी बात नहीं मानती और वह कहीं उस लड़की के चक्कर में ये घर छोड़कर चले जाता तो हम क्या करते? मैं एक लड़की की वजह से अपने बेटे को नहीं खो सकती। एक बार वो लड़की इस घर में आ जाए तो उसे भी मैं रेखा बहू की जैसे बना दूंगी। राहुल की शादी निधि के साथ हो जाती है। माँ जी, हमारा रूम कहाँ है? प्लीज मुझे बता दो। मैं भी इस लहंगे में और एडजस्ट नहीं कर पा रही। अरे निधि, घर प्रवेश हो जाने दो, फिर तुम चेंज कर लेना। प्लीज राहुल, ये फालतू के रीति रिवाज करने की क्या जरूरत है? आई एम सो टायर्ड। अरे निधि बहू, 5 मिनट और सब्र नहीं है क्या तुझे? इतने देर लहंगे में रह ली तो 5 मिनट और रुक जा। कलावती ने जल्दी जल्दी घर प्रवेश की प्रक्रिया को खत्म किया। अगली सुबह निधि मिनी ड्रेस पहनकर अपने कमरे से बाहर आ जाती है। उसे देखकर कलावती आग बबूला हो जाती है। अरे बहू, ये क्या पहन रखा है तूने? अभी सब लोग तेरी मुंह दिखाई के लिए आते ही होंगे, लेकिन तेरी मुंह दिखाई कम और शरीर दिखाई ज्यादा हो जाएगी। ये क्या पहन रखा है तूने? अरे सासू माँ, इसमें बुरा क्या है? इतनी अच्छी तो ड्रेस लग रही है। अरे होगी अच्छी, लेकिन अभी तुझे साड़ी पहननी है। लेकिन सासू माँ, मेरे पास कोई साड़ी नहीं है। अच्छा रुक, मैं तुझे साड़ी देती हूँ। कलावती ने निधि को एक साड़ी दी जो वह शाम को
मुंह दिखाई में पहन कर आती है। अरे वाह कलावती बहन जी, तुम्हारी बहू तो बहुत ही संस्कारी और सुंदर लग रही है। अरे होगी ही ना, मेरे बेटे की पसंद की है और संस्कारी तो होगी ना, क्योंकि ये मेरी बहू है। मुंह दिखाई की रस्म खत्म होती है और अगली सुबह नाइट सूट पहनकर निधि अपने रूम से बाहर निकल आती है। बहू, ये क्या, तुझे अकल नहीं है? हमारे घर में नाइट सूट सिर्फ कमरे तक ही होता है, ना कि उसे पहनकर पूरे घर में घूमा जाए। अरे माँ जी, लेकिन इसमें बुरा क्या है? इसमें कौन सी मेरी बॉडी दिख रही है? जितनी जुबान चला रही है ना, उतना दिमाग चलाती तो तुझे समझ में आ जाता कि साड़ी में औरतें कितनी अच्छी लगती हैं। चल अब जा और कपड़े बदल कर आ, और याद रहे इस घर में रहना है तो तुझे साड़ी ही पहननी होगी। निधि उदास मन से अपने कमरे की तरफ चल जाती है। उसे उदास देखकर रेखा भी उसके पीछे पीछे जाती है। परेशान मत हो निधि, सब ठीक हो जाएगा। मुझे देख, मैं भी तो सीख गई ना। जैसा माँ जी चाहती थी वैसी बन गई, तू भी बन जाएगी, चिंता मत कर। लेकिन भाभी, ये तो गलत बात है ना। आप ही बताइए, इन कपड़ों में क्या कमी है? कोई कमी नहीं है निधि, लेकिन माँ जी को ये कपड़े पसंद नहीं आते। तो क्या अब हम उनके हिसाब से चलेंगे? हमारी कोई मर्जी नहीं है। निधि, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर। और जा, साड़ी पहन के रसोई में आ, मैं तेरे लिए नाश्ता बना देती हूँ। निधि साड़ी पहन लेती है और रेखा के साथ रसोई में काम करवाने लगती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और राहुल निधि को हनीमून घुमाने का प्लान करता है। राहुल कलावती को अपने प्लान के बारे में बताता है। भाई, हम लोग तो कभी हनीमून गए नहीं, हमारी तो शादी हुई और हम घर गृहस्थी में ही लगे रह गए। माँ, लेकिन आज का जमाना कुछ और है। जमाना तो वही है, लेकिन लोगों की सोच बदल गई है। खैर, अब तुमने सोच ही लिया है जाने का, तो जाओ। बहू, तूने क्या क्या सामान रखा है, जरा मुझे दिखा दे। कुछ रह गया होगा तो मैं तुझे बता दूंगी। माँ जी भी बहुत चालाक है। वह ये देखना चाहती है कि मैंने अपने बैग में कहीं मिनी ड्रेस तो नहीं रखी। लेकिन माँ जी, मैं भी आपसे कम नहीं हूँ। मैंने भी अपने बैग में बस साड़ियाँ रख ली है। वहाँ जाकर मैं वेस्टर्न ड्रेसेस खरीद लूँगी। कलावती निधि का बैग देखती है तो उसमें बस साड़ियाँ ही होती हैं। ठीक है बहू, सब सामान तो तूने रख ही लिया है, अब आराम से जाना और जल्दी आना। इतना कहकर कलावती उन्हें विदा करती है कि अगले ही दिन कलावती की मौसी सास उसके घर आ जाती है, जो कि काफी उम्र की होती है। उन्होंने टी शर्ट और लोवर पहनी होती है। अरे कलावती, कहाँ है? अरे मासी जी, आप आइए ना। अरे बहू, ये सब क्या लगा रखा है तूने? तू अपनी बहुओं को साड़ी के अलावा कुछ पहनने नहीं देती? मौसी जी, मैंने जैसा पहना है उन्हें भी वैसा ही पहनाने की कोशिश कर रही हूँ। अब इसमें गलत क्या है? तेरी कोशिश की वजह से तुझे पता है तेरी बहू रेखा का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? वो कैसे? अरे, जो तूने इतने नीचे साड़ी और ऊपर से घूंघट करवा रखा था, जिस वजह से उसकी साड़ी बाइक में फंस गई और वो रोड पे गिर गई, जिस वजह से उसे चोट आई है। मैं उसे अभी हॉस्पिटल में एडमिट करवा कर आ रही हूँ। कलावती, समय के साथ अपनी सोच बदलना बहुत जरूरी होता है। कलावती को अपनी गलती पर पछतावा होता है और वह अपनी बहू को उनके पसंद के अब कपड़े पहनने देती है। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।